प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ, रेडियो पाकिस्तान कराची से। आज हम बात करें मौजूदा हालात पे जो इस वक्त कंडीशन हो चुकी है। इज़राइल और भारत का जो गठजोड़ है, दोनों का मुश्तरका ऐसा लगता है कि इस्लामोफोबिया दोनों ने बुनियाद बना ली है, और इस्लामोफोबिया के बगैर दोनों का गुजारा नहीं होता। हम बात करें इज़राइल के भी वही हालात हैं जो भारत के हैं। दोनों को मुश्तरका दुश्मन दोनों ने जो तय किया है वो इस्लाम है। इज़राइल की अगर बात करें, जिस तरह से उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया फ़लस्तीन की सरज़मीन पे, बुनियादी तौर पे वो आए, थोड़ी सी ज़मीनें ख़रीदी और उसके बाद ना सिर्फ कब्ज़ा करते चले गए। 67 की जंग में हमें अंदाज़ा हुआ अरब की जब कि उसके बाद मज़ीद ज़मीनों पे वो कब्ज़े कर चुके थे। हर बार जंग के बाद यही होता है कि उनका कब्ज़ा बढ़ता जाता है, और इंसानी तारीख़ में या इंसानी दुनिया में, दुनिया भर में ये वाहिद गाज़ा स्ट्रिप है जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये ओपन एयर जेल है, जहाँ से ना निकलने का रास्ता है कोई, ना कोई आने का। यहाँ पानी भी बंद है, बिजली भी बंद है, यानी कि इज़राइल की मर्ज़ी के बगैर ना आपको पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना आप सांस ले सकेंगे। और उनको लगता है कि उनका दुश्मन जो है महज मुसलमान है, इस्लाम उनका दुश्मन है। यही आलम भारत का भी है। भारत भी इसी तरह से सोचता है। भारत में जो इंतहा पसंदी की बुनियाद पैदा होती है वो आरएसएस के दम से होती है। जिन सिंह या ये सारी जमातों ने मिल के जब आगे बढ़ी तो हमें नज़र आता है 80s में जिस तरह बीजेपी थी 2 सीटों की जमात, और वो 2 नशिस्तों से उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती गई, और दूसरी जानिब इंतहा पसंदी भी बढ़ती गई, जो यहाँ तक फैल चुकी कि जिसके नतीजे में हमारे सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, और जहाँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे राम मंदिर था। यानी कि इज़राइल और दोनों में आप मुश्तरका कदर देख सकते हैं कि दोनों मिलकर ये तय कर रहे हैं कि हमने किस तरह से मुसलमानों को या इस्लाम के ख़िलाफ़ हमने किस तरह इक़दामात उठाने। यही वजह है कि दोनों ममालिक एक पेज पे आके खड़े हो गए, और दोनों किसी जगह पे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और किसी भी जगह मुसलमानों के लिए कोई नरम गुचा इख्तियार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। और इंसानी हमदर्दी के तहत यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं, उनकी नज़र में अगर देखा जाए, उनके मुताबिक इसराइल को पीछे होना चाहिए। उनके मुताबिक जो ज़मीनें हैं, उनके मुताबिक उनको फॉलो करना चाहिए कि जो ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़े हैं इज़राइल के, वो टेक्निकली वो उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। उनके पास ज़मीन सिर्फ वही थी जो उन्होंने ख़रीदी थी। उसके बाद वो जंगों के ज़रिए जो उन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े किए, वो कब्ज़े यकीनन नाजायज़ हैं। यूनाइटेड नेशन को इस मौके पे ज़रूर चाहिए कि वो उसको क्लियर करवाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ये सब अगर करवाने में नाकाम है तो फिर सवाल उठता है अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे भी। यही हाल भारत का भी है। भारत ने जिस तरह से कश्मीर पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिस पे अमल नहीं हो रहा, और ये सिचुएशन मिलके जिस जहाँ हमें पहुँचा रही है वो हमसे बेशुमार सवालात करती है। ये सिचुएशन हमसे तकाज़ा करती है कि हम इस बारे में सोचें। आलमे इस्लाम को भी सोचना पड़ेगा, और ना सिर्फ मुसलमानों को सोचना होगा बल्कि सारी दुनिया को सोचना होगा। यूनाइटेड नेशन को सोचना होगा कि लीग ऑफ नेशन नाकाम क्यों हुई थी। हमें उसके असबाब भी हमें नज़र आते हैं। जब दुनिया की पहली तंजीम लीग ऑफ नेशन जब नाकाम हो सकती है तो फिर यूनाइटेड नेशन भी कामयाब नहीं है, और यूनाइटेड नेशन के हालात भी वही हैं जो लीग ऑफ नेशन की तरफ गए थे। लीग ऑफ नेशन भी दम तोड़ गई, ख़त्म हो गई, उसने सिस्कियाँ लीं। क्या यूनाइटेड नेशन का अंजाम लीग ऑफ नेशन की तरह होगा? ये एक सवाल है। और अगर ये चीज़ें नहीं देखी गई तो अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद एक सवालिया निशान उस पे उठ सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या ये नहीं चाहती कि दुनिया में अमन हो। दुनिया में फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें, जो पीर वाले दिन हमसे दो दिन पहले भी एक जो दिन मनाया गया, वर्ल्ड फूड डे की अगर हम बात करें, वर्ल्ड फूड डे के हवाले से भी मैं बात करूं कि दुनिया भर में होता है कि ग़िज़ा आप तक पहुंचनी चाहिए, और वहाँ से भी अपील की थी जाती रही कि रसाई दें, आप ग़िज़ा पहुँचने दें, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें गज़ा तक पहुँचने दें, वो भी नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये है
کہ یہ سب تو وار کرائم میں آ جاتے ہیں. اگر آپ چیزیں نہیں دیں گے، رسائی نہیں دیں گے، تو وار کرائم یا جنگی جرائم دنیا بھر میں کہیں بھی انسانی حقوق میں بالکل نہیں آتے، دیکھا ہی نہیں جاتا. جنگ میں اور امن میں بہت فرق ہے. یہ جنگ سے بہت دور کی باتیں ہیں، محض یہ جنگ تک نہیں رہی. اسلامو فوبیا محض اب زبانی نہیں رہا، حقیقت بن چکی ہے. اور میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا، پروگرام تھا آج کی بات، اور آپ سن رہے تھے ریڈیو پاکستان کراچی. اسی طرح اگلی آج کی بات کے لیے تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.